भगवान देवज्ञ महादेव से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो, दिल से बाबा को प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कल फुलेरा दूज है, बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, कल परसों नरसों 3 दिन, शनिवार रविवार सोमवार झोली पसार कर उससे विनय करना, निवेदन करना कि अगला वर्ष 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में हम भी बाबा यजमान बने, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, विनय कर, हृदय से बाबा को नमन करो। हमारे बीच में संत महोदय आए हैं, वह जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दिल से शिव तत्व है शंकर, शंकर। सभी लोग साथ में बोलेंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, दुनिया का पालन करने वाले भगवान शंकर, संपूर्ण हमारे बीच में बंटी भैया जी राय पधारे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर बाबा की आश्रितता, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, उस चरित्र में वर्णन किया कि
एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में, और कितना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास आए। जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहना शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। पर आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते, तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा, तेरे बस में सब कुछ। तेरे बस में सब कुछ। एक माँ बैठी है जिसका लड़का 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और कोई कारणवश उस लड़के के प्राण चले गए, वो लड़का मर गया। अब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग थोड़ा सा उसको ताने पर ताना देते, बेटा इतना बड़ा चले गया, 20 साल का, 19 साल का लड़का चले गया, समाप्त हो गया। उसका पत्र है, देखो उसका फोटो, पहले लड़के का फोटो देखो, पहले उस लड़के का फोटो देखो। शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो? शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूँ। मेरी पत्नी का नाम सरिता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। लड़के का फोटो देखिए जो 20 साल की उम्र में गया 19-20 साल की उम्र में जो मर गए, चले गए, कोई कारणवश लड़के की मृत्यु। 2022 5 तारीख फरवरी महीना, और मेरा लड़का चले गए मुझे छोड़कर। सब लोग टूट गए अंदर से। अब शब्द, ताने, आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग लोग करते, मन को कचोटते। अब कोई सार नहीं। मैंने भी सोच लिया कि प्राण छोड़ दूं, पत्नी ने भी सोच लिया प्राण छोड़ दें। तब उसी समय पर चैनल चेंज करते करते एक दिन चिंता में बैठे थे और चैनल चेंज करते करते टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपके कहे अनुसार मेरी पत्नी में थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने कहा, ये सीहोर वाला कथा में कह रहा है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो दुख मिटता है। क्या वो शिव जी मेरे लड़के को वापस दे सकते हैं? क्या मेरा लड़का वापस मिल सकता है?
पर डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती, रजोधर्म नहीं, शरीर वैसा नहीं, 20 साल का लड़का चले गया, अब कैसे नहीं गया, 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का चले जाना कैसे नहीं। तब हम बाबा के इसी प्रागण्य में बाबा को विनय करें, निवेदन करने, और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए, इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था उसको संभव कर, गुरु उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में, और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना, और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे, उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। बैठ कर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान का। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे, तुम्हारे प्रश्न आया था, प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिख कर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए, तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहाँ जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहाँ सुनने को मिल जाता है, यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था, और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चरने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहाँ प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहाँ। क्या ये सत्य? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है मेरी सिरसा की जीजी से, एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे। वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी, स्वतंत्र। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस
कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहाँ जो खाली जगह पड़ी है वहाँ एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहाँ जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुंचना है, बाकी की व्यवस्था सब। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य एक ये आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो, तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे, यही शुभ। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर कर सुख श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी, वहां शिवलिंग था, वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा जाता, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी, चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर तिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था, गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता।
गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है, गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव भक्ति कह रही है, शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी, और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो। कुबेर भंडारी करते क्या यही काम करते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। चिंता क्या करना। कुछ पत्र हैं, ध्यान दें। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, महाराजपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं जिला छतरपुर से आई हूँ। मेरा भाई सचिन सोनी पिछले वर्ष से एसएससी जीडी का पेपर दिया, 2 नंबर से रह गया। बाबा, मेरे भाई की मनोदशा में आने लगा कि मैं ये कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तब हमने उससे कहा, किसी और वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में सुनी हुई कथा का फल मिलता जरूर है। मेरे भाई ने भोपाल, दतिया, कोसी कला और ददरुआ धाम और भटिंडा पंजाब की कथा को श्रवण किया। और भटिंडा पंजाब का लोग को बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ कथा 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे। भटिंडा पंजाब में भी कथा को श्रवण किया। मेरे भाई को हिम्मत आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 14 दिसंबर 2024 को मेरे भाई का रिजल्ट आया और आज मेरा भाई सचिवालय सुरक्षा बल में एसएसएफ के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम जीवन सुरेश मंगरे, मैं ग्राम गोंदेगांव, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। मेरे बाबा, मैं 12 साल से प्रतियोगिता परीक्षा में दे रहा था, पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, साकरी के पंडाल में मैंने सेवा दी और साकरी के पंडाल में सेवा दी। 12 साल से लगा हुआ था
अभी साकरी की कथा को कितना दिन हुआ है? थोड़ा सा दिन हुआ है। साकरी की कथा में मैंने सेवा दी और आज बाबा की कृपा से मैं जिला न्यायालय पुणे में, ऐसे कई पत्र हैं ढेर, हम तो थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हैं। कहाँ से आए हैं बाबू ये लोग? ये झंडा वाले कहाँ से आए हैं? पूछ लो। सीहोर से, इंदौर से, पैदल आए हैं क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिया। इंदौर से चलकर आए हैं दोनों पति पत्नी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का है कल्याण। शिव तत्व है, शंकर शंकर, ओगड़ दानी ओगड़ दानी, शिव शिव। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। गणेश जी को भगवान धैर्य बनाते हुए अपने अनमोल आनंदमय वचनों से उसको संबोधित करते हुए धैर्यता देते। समय बीतता है, भगवान श्री शिव जी के यहीं भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। जोरदार श्री गणेश जी महाराज के लिए सुंदर बधाइयाँ। बहुत बहुत आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। शाम को 7 बजे बाबा की आरती का आनंद लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कल फुलेरा दूज, बाबा का सुंदर, पूरे भारतवासियों को कल फुलेरा दूज की बहुत बहुत आज से बधाई। दिव्य और भव्य फुलेरा दूज, जिसमें भगवान शंकर को धतूरा समर्पित कर, भगवान शंकर की भक्ति कर, भगवान शंकर का भजन कर और बन सके जो बन सके अपने हाथों से दान कर अपने जीवन को सार्थक बना। मेरा ऑनलाइन कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं से भी निवेदन है, प्रयास करना कल अपने हाथों से जो दान बन सके वो करना। कल का दान ऐसा दान होता है कि वो कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता, उससे बढ़ता ही बढ़ता। आपसे भी निवेदन है, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा की भक्ति करो, बाबा से मन की बात करो। 3 दिन और बचे हैं कथा के फुलेरा दूज और बाबा की फिर वही कथा की शिवरात्रि और फिर कथा का विराम की ओर चलेंगे। बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। हर हर